एक्चुअली अपने आप को रिमाइंड करना व्हाई आई एम लर्निंग, व्हाई आई एम हियर, ये बहुत जरूरी होता है। एंड एवरी डे वी शुड बिगिन आवर डे विथ दिस रिमाइंडर कि नेचर ने या हमारे कर्मा ने जो हमें अलॉट किया है एक दिन और, बट वी डोंट थिंक इन दैट वे कि हमें बहुत लंबा जीना है। तो इसमें क्या होता है, हम बहुत आलसी हो जाते हैं। वी थिंक दैट वी हैव टू लिव फॉर ईयर्स एंड वी हैव वेरी लॉन्ग टाइम टू वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट। तो फिर हम वी टेक स्लोली स्लोली, तो हमें लगता है कि नहीं, वी हैव लिमिटेड टाइम, फिर हम पागल की तरह काम करते हैं, है ना। और वो पागलपन इम्पोज नहीं होना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए कि माँ बाप ने थोपे बच्चे के ऊपर तुम्हें ये बनना है, या गुरु ना थोपे शिष्य के ऊपर तुम्हें ये करना है। स्वयं से जो आता है उसको बोलते हैं चलती हुई आग, कहते हैं जलती हुई आग। उसी को हम अपनी भाषा में कहते हैं आतापी। क्या बोलते हैं? आतापी, ताप, इतनी दहक, इतनी अगन, इतनी लगन, जो मतलब कोई ताकत ना रोक पाए। उसको बोलते हैं बस्टर, ब्लॉक बस्टर। इसलिए ब्लॉकेज है, सबको बस्ट करो, सबको खत्म करो। जितने भी रोड़े, बाधाएं हैं, सब वो तोड़ते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए जो आगे जाता है। क्योंकि यहाँ एक कृष्ण की भूमि है ना, जो मल्टी डायमेंशनल थे, मल्टी टैलेंटेड थे। यहाँ बुद्ध की भूमि है, जो सर्वगुण संपन्न थे। पता है बुद्ध के बारे में क्या था? वो हमेशा ध्यान में और एकाग्रता में रहते थे, शांत शांत रहते थे। और जगह मतलब, हालांकि चारों तरफ ऐशो आराम था, लेकिन जैसे और बच्चे होते हैं ना आजकल, जो अमीर ज्यादा होते हैं, अमीर ज्यादा मतलब बहुत पैसा होता है और कुछ भी करते हैं, बहुत ही रैम्पेंट और इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। वैसा नहीं था बुद्ध का। ही वॉज बोर्न इन रिच फैमिली, बट ही वॉज हैविंग वेरी डिवाइन नेचर्स, और कूल एंड काम रहने का। लोग इनको समझते थे कि लड़की जैसा है नेचर, स्त्रैण नहीं बोलते, स्त्रैण चित्त, वो मैनहुड है। बट ये क्षत्रिय, क्षत्रिय में तो वैसे ही खून में होता है वो। तो कोई उनको लड़की देने के लिए राजी नहीं होता था। किस लड़के से कौन शादी करेगा? उनके पिताजी चिंतित थे कि ये इतना शांत शांत रहता है, इतना ध्यानस्थ या वो रहता है, अपना पॉज रहता है, हाँ मेडिटेटिव रहता है, एब्जॉर्ब रहता है। ये तो क्षत्रिय का गुण है ही नहीं, इसमें तो ब्राह्मण का गुण है। कहाँ से ब्राह्मण बच्चा पैदा हो गया हमारे वंश में? ये राजकाज कैसे चलेगा? क्योंकि शासन करने के लिए तो वो चाहिए ना। सो हिज पेरेंट्स, स्पेशली हिज फादर, क्योंकि वो क्षत्रिय राज थे, राजा थे। मदर तो, अपनी रियल मदर तो चली गई थी, पैदा करके चली गई, उनका शरीर छूट गया था। जो महामाया उनका नाम था, महाप्रजापति गौतमी नाम था, उनकी मासी थी, जो उनकी स्टेप मदर भी थी, पालन पोषण। हाँ, तो उनके पिता ने दूसरी शादी की थी उनकी सिस्टर से, तो उन्होंने ही सब पालन पोषण। एंड ही ऑल्सो वॉज बिलीविंग इन रियल मदर, नॉट लाइक दैट स्टेप मदर। तो बहुत ही केयरिंग थी। मासी भी थी, हाँ मासी भी थी, केयरिंग थी। लेकिन पापा तो पापा होते हैं, इमोशन भी होता है, लेकिन वो थोड़े रस रस भी होते हैं, रुथलेस कहते हैं, हार्ड भी होते हैं। और उस चक्कर में वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं कि मेरा बेटा ये और ये नहीं कर रहा है, थोड़ी चिंता भी हो जाती है। अब कोमल है तो उनको डांट भी नहीं सकते, क्योंकि अरिस्टोक्रेट फैमिली में डांटते नहीं, उनको थोड़ा इशारे से, जैसे ना घोड़े, चाबू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहते हैं चल जाता है। ऐसे लोग बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। तो उनके पिता ने कहा, चिंता व्यक्त की कैसे हो। और पिताजी तो पिता तो जैसे अपने महाभारत देखी होगी अगर, महाभारत में तो भीष्म पितामह के पिता शंतनु थे, और वो भीष्म पितामह तो सुपर पावरफुल थे, वो तो पता ही है आपको। उनके गुरु थे परशुराम। तो उनके पिता खुद स्ट्रेस में देखा, एंजाइटी में पूछे, पिता महाराज क्या बात है, आप चिंता में? बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मैं किसी के प्रेम में हूँ और मिल नहीं रही है वगैरह वगैरह, बताना नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो खुद के पूछ रहे थे अपने पिताजी से, क्या बात है, भाई यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आई डोंट वांट टू रिवील दैट, लेट मी कोप विद दैट। बोले नहीं पिताजी, आपको बताना पड़ेगा क्या बात है। तो किसी सूत्र से पता चला कि किसी लड़की के प्रेम में हैं, और वो मत्स्य कन्या है, सत्यवती जिसका नाम, बहुत सुंदर है, क्योंकि वो उनको कोई वरदान मिला था जो भी। और व्यास की भी माता थी, व्यास की माता थी, पराशर की पत्नी थी। उन्होंने
पता लगा कि ऐसी बात है, तो उन्होंने पूछा भी नहीं पिताजी से। यू नो, सो थॉटफुल। आजकल के बच्चे थॉटफुल होते हैं? बिल्कुल। थॉटफुल है ही, थॉटलेस है। और थॉटफुलनेस कैसे आता है? व्हेन यू आर सेंसिटिव। यस। तो भीष्म इतने सेंसिटिव थे, पिता को ऑब्जर्व करते थे, रीड करते थे, क्या बात। सेंसिटिव सेंसिटिव बच्चा ऐसे होता है। ये तो अगर मार्क्स टेस्ट में होते थे, माता बच्चा ही थोड़ा छोटा सा होता है, वो बोलते हैं क्या है, क्यों आप टेंशन में हो? आपको परेशानी। हाँ, परेशानी होने लगता है। तो उनके पिता भी ऐसे थे। अब जो कोई राजा वैसे नहीं बनता है, या कोई रिच वैसे नहीं बनता है, या कोई सक्सेसफुल ऐसे नहीं बनता है। जिसका कर्मा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, वही लीडर बनता है। नेचर वैसे किसी को कुछ नहीं देती है। अगर आप बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, तो आपने उसको अचीव किया है, अचीव करना पड़ता है। और ये किंगडम, राजा बनना, अचीव करना पड़ता है। वो कौन अचीव करता है? जो बहुत काबिल होता है, वही बनता है। जो काबिल नहीं होगा तो थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। वो एंसेस्ट्रल कम होता है, और ये अर्नड ज्यादा होता है। ये जो अशोक भी थे, वो खुद उन्होंने अचीव किया था, और अचीव करने के बाद अपने राज्य को बहुत फैलाया था, बहुत बढ़ाया था। जैसे अकबर भी, उन्होंने भी अपने राज्य को बहुत बढ़ाया था। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हु वी आर, हम किसको बिलोंग करते हैं, तो ये सब हमारी हिस्ट्री है। मतलब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे भीष्म जो है इतने सेंसिटिव थे, और बगैर पूछे भी चले गए वहां से, और जाके अपनी, वो उनकी जो प्रेमिका थी, उनको वचन दे दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्योंकि वो इसलिए शादी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा होगा तो उसका शायद बनेगा उत्तराधिकारी कि नहीं बनेगा, क्योंकि हम गरीब हैं, और वहां तो खानदानी चलता है, एंसेस्ट्रल चलता है। उनको आभास हुआ, उनको जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी पुत्री को मेरे पिताजी को दे दीजिए। कोई होगा ऐसा बेटा? ये कितने साल पहले की बात है। सही बात। होगा? अरे, So progressive. on why you are being bringing other woman in your life? जबकि गंगा इतनी पवित्र थी, उनकी पत्नी थी, शांतनु की पत्नी थी गंगा, गंगा के पुत्र थे वो भीष्म। गंगा ऐसी पवित्र, किसी को अर्धांगिनी मिले तो ऐसी वैसी बात नहीं होती। बहुत जैसे पुरूरवा और उर्वशी की कहानी सुनी होगी, आप सुनिए। पुरूरवा एक राजा था, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा थी। और उर्वशी की इच्छा हुई कि एक बार मैं धरती पे जाऊं। धरती पे आए तो पुरूरवा को देखा, इतना सुंदर, इतना हैंडसम। विश्वामित्र जैसी ही है वो। अच्छा। बस विश्वामित्र का तो मेनका थी ना। हाँ, वो मेनका थी, ये उर्वशी थी। अच्छा। जो उर्वशी ने अर्जुन को बोला था कि मेरे साथ फिर आप तो माता है, लेकिन अर्जुन मतलब बोले आप तो माते हैं, आपसे मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। और उर्वशी वाकई वो तो उस राज्य कुल की जो है, वो क्षत्रिय परंपरा की तो अर्धांगिनी थी, प्रोढ़वा जो वैसे मतलब पर्सनालिटी। तो कोई भी अप्सरा भी उसके प्रेम में पड़ जाती है, अगर कोई देवता जैसा पुरुष हो तो। और वो भी देव पुरुष ही था, उसको श्राप मिला था इसलिए धरती पर आ गया था। तो बहुत कहानी होती है। कहते हैं कि उर्वशी को भी श्राप मिला था, इसको भी श्राप मिला था, कि दोनों स्वर्ग में ही एक दूसरे को देखने लग गए थे। तो दैट इज, उसको बोलते हैं शील भंग, कहते हैं ना। खुद भी शील भंग नहीं करना, और बाकी लोगों को भी शील भंग नहीं होने देना। तो वहाँ का एक नॉर्म्स है, कहाँ का? स्वर्ग का। भले ही वहाँ सब कुछ है, लेकिन एक मर्यादा है, बहुत मर्यादा है। मर्यादा को किसी की तरफ देखना भी कामुक नजर से, एक जो है वो मर्यादा को तोड़ना है। क्योंकि वहां तो ऋषि लोग ही जाते हैं, या जो योगी लोग ही जाते हैं स्वर्ग में। तो वहां भंग ना हो, तो इसलिए उनको जैसे ही देखा, कि थोड़ा सा देखा, उनको सजा दिया कि तुम इस परिषद में रहने योग्य नहीं हो, जाओ। सब उड़वा आ गए थे। उर्वशी को भी था, तो उर्वशी थोड़ा इंतजार कर रही थी। जब उर्वशी आई तो फिर उनके प्रेम में पड़, फिर दोनों का विवाह हुआ। उसमें भी था कि हम शर्त दिया कि तुम मुझे रोकोगे नहीं किन्हीं चीजों में, अगर जिस दिन रोक दिया उस दिन मैं चली जाऊंगी, ऐसे करके। फिर पूर्वा ने रोक दिया, फिर चली गई। अच्छा। हाँ, तो पूर्वा ने, ऋग्वेद में मंत्र है। अच्छा। हाँ, ऋग्वेद मंत्र है इसका, वैदिक मंत्र है पूर्वा का। वो व्याकुल के जो श्लोक बोलते हैं, मंत्र में है। तो एक बहुत ही दिव्य घटना है वो। तो ऐसे ही ये थे, तो भीष्म गए, और मैंने बोला, बोले कि मेरे पिताजी से बोले, पहले तो लड़कियां पिता माता पिता की आज्ञाकारिणी होती थी,
लड़के भी। तो पिता के पास गए तो पिता बोले कि हम जाने चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ सिक्योर नहीं हुआ, उनके बच्चे का क्या होगा वगैरह वगैरह, कहीं दास ना बनाते वगैरह, मतलब है नहीं होता है, छोटी सोच छोटी मानसिकता होती है ना, तो छोटी मानसिकता थी। तो इसलिए तो वो मल्लाह था, नहीं तो राजा क्यों नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर वह फिर बोले ऐसी बात है, तो क्योंकि वारिस तो मैं ही हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ आज धरती को आकाश साक्षी मानकर कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत। हाँ। और फिर दूसरा ये भी वचन देता हूँ कि उस सिंहासन की मैं रक्षा करूंगा आजीवन। और पहले के जो एक बार बोल दिया फिर किसी की नहीं सुनते थे, अपनी भी नहीं सुनते थे। ये होता है संकल्प, अधिष्ठान कहते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं इसको? अधिष्ठान, ठान लेना, इसका ये अर्थ है। ठानना। जो ठान लिया तो चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदी दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न शक्ति विचार। वैसे वैसे ही अधिष्ठान होते हैं, बहुत ऊंची होती है, मतलब संकल्प शक्ति कहते हैं उसको। और अगर किसी ने संकल्प कर लिया, सत्य संकल्प, उसको बोलते हैं सत्य अधिष्ठान। जो सत्य में जीता है उसी का अधिष्ठान में बल होता है। और जब वो अधिष्ठान करता है तो पूरा ब्रह्मांड कांपता है, वाइब्रेट होता है। तो इस बंदी ने अब कर ली, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं उसको रोक सकती। उसको बोलते हैं मंत्रंग वा साध्यामी शरीरंग वा पाध्यामी। मैंने जो ठान लिया उसकी मैं सिद्धि प्राप्त करके रहूंगी या शरीर खत्म हो जाए। इतना उसमें बल है इस चीज में, आप देखिए और जिसने ठान लिया तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता खोल लेता है। ये सनातन नियम है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये किसी का इमेजिनेशन नहीं है, मेरा इमेजिन कोई मैंने देखा है अपनी लाइफ। हमारे मूलाधार चक्र से जब कोई थॉट निकलता है, कहां से? रूट चक्र से, यहां से नहीं, यहां से भी बात नहीं बनती, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, जो हमारा अस्तित्व का जो बॉटम है वहां से जब कोई आवाज निकलती है फिर पूरा वाइब्रेट हो जाता है। मंत्र क्या है? मंत्र है अपने आप को जनाना, अपने आप को जनाओ, वाई आई एम हियर। अपने आप को बिल्कुल चौंका दो, अपने आप को लॉर्डली बोलो, व्हाट इज माई गोल। देखो पहले हिटलर या कोई ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट या कोई ऐसा जो नेता होता है, सब, सुभाष चंद्र बोस जब संबोधन करते थे तो सभी कांप जाते थे, जोश से भर जाते थे। यस। उनके सभी सैनिक जोश से भरते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो है ना, उनकी उनको याद दिलाते थे कि तुम्हारे साथ कितना शोषण हुआ है, तुम्हें कितना एक्सप्लॉइट किया गया है, जागो, उठो, मर मिटो। विवेकानंद जी भी ऐसे थे। कहते ना उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसी ऐसी जो सिंह गर्जना कहता है, लाइन्स रोर कहते हैं, ऐसे जो बिल्कुल सिंह की तरह जो गर्जन करता है, पूरा ब्रह्मांड सुनता है, उसके बाद इवन जो अंतिम देवलोक है वहां तक जाता है।